हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम विद्या शाह है। तो आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन और डेली जितने भी टाइम मैंने अपने बेबी के साथ और अपने घर के लिए मैं देती हूँ वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ बैंगलोर पे इस रेंट के घर पे रहती हूँ और मुझे भी इच्छा होती है कि मैं इसे पूरी डेकोरेट करूँ, अच्छे से सजाऊँ, अच्छे से रखूँ। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम रेंट के घर में रहते हुए कुछ कुछ चीज़ें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लेने की इच्छा होती है और उसे हम ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें रेंट के घर में कुछ पर्याप्त चीज़ें ही रखनी चाहिए। क्योंकि हमें कभी कभी ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें वो लेकर के जाना होता है, तो इतने बड़े बड़े सामान लेकर के रख लेंगे और कहीं जाना होगा तो हम इतने सारे सामान तो लेकर के नहीं जाते हैं। इसीलिए हमें कुछ सामान छोड़ना पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सामान यहाँ परचेस नहीं करेंगे। जिस दिन हमारी खुद की अपनी खुद घर हो जाएगी उससे हम डेकोरेट करेंगे, वहाँ हम लगाएंगे, वहाँ हम कुछ चीज़ें परचेस करेंगे तो वो हमें अच्छा भी लगेगा और उसे सजाने का मन भी होता है, दिल से होता है। लेकिन होता ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक मिनट। यहाँ पर फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और मेरी बेबी अभी 9:30 बजे, आज बहुत लेट हो गया था। वो उठी थी 7 बजे लेकिन फिर सो गई थी और अभी वो 9:30 बजे सो कर के उठी है और उसे मैंने दूध वगैरह सब पिला दिया था। और अभी उसको मैं अनार है उसे छिल करके उसे दे रही हूँ क्योंकि वो एक एक दाने खाती है। पर होता ये है कि बच्चों को अनार के दाने नहीं ज़्यादा खिला सकते अपन, क्योंकि उसका जो बीज होते हैं उस वो चबा के अच्छे से नहीं खा सकते हैं। इसीलिए उसे मैं छील करके उसका जूस निकालूंगी, फिर मैं अपनी बेबी को उसे दूंगी। तो चलिए आगे आप देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं जूस निकाल करके लेके आ गई हूँ और ये इसे अब मैं जूस पिलाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो ये पीने वाली है नहीं, इसे ज़बरदस्ती इसे पिलाना होगा। तो चलिए इसे देखते हैं ये पीती है या नहीं पीती है। चलो खैर, एक घूंट तो पी ली है। ऐसे पूरा फिनिश तो करती नहीं है लेकिन एक दो घूंट भी अगर पी लेगी मेरे लिए बहुत ही काफ़ी होगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत भी जूस मिल जाए। देखो भाग भी रही है, इतनी मस्ती कर रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी, भागम भागी भागम भागी। कभी कैमरे को टच करना, यहाँ कुछ भी चीज़ नहीं करने दे रही थी मुझे। तो ये देखिए, ना पीने का बहाना, इसे पीना नहीं है, बस बहाना करना है। और इसे जैसे तैसे करके मैंने इसे पिला दिया है जूस। और फिनिश नहीं की थी, थोड़ा बहुत बाकी था तो उसको मैंने पी लिया, क्योंकि उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया है इसे। और चलिए आगे का काम अभी मैं करती हूँ, और क्या क्या करती हूँ आप आगे देखते रहिएगा। और यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा बेड, हर चीज़ अब मुझे जमाना है, क्योंकि झाड़ू पोछा सब लगाना बाकी है, बर्तन वगैरह सब क्लीन करना बाकी है। तो यहाँ पर फटाफट मैं ये सब चीज़ों को हटा रही हूँ और इसे पूरा झड़ा के अच्छे से मुझे बेड बिछाना होगा। और ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो बेड मैं नीचे बिछाती हूँ उसे इसलिए बिछाना होता है, अंदर रूम में भी चाहती तो मैं इसे बैठा सकती हूँ, लेकिन बच्चों को ज़्यादा देर तक से हम बच्चों को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक से बेड पे रहते नहीं, एक जगह वो टिकते नहीं है। इसीलिए डेली टाइल्स पे ये बेड दिख रहा होगा, वो डेली बिछा रहता है, ताकि उसका हर चीज़ यहाँ पर वो बैठना उठना नाचना हर चीज़ खेलना कूदना इसी पे करती है। और यहाँ पर मैं जो तकिया वगैरह लगा के रखी रहती हूँ वो इसीलिए रहता है कि उसे चोट ना लगे, क्योंकि बच्चे इतना उधम करती है ना ये, कि यहाँ से कूदना वहाँ फांदना, और ये अपने आप को चोट लगाती रहती है एनी टाइम। तो इसीलिए मुझे उसके सपोर्ट के लिए ये सब करना होता है। तो यहाँ पर मैं अभी फटाफट पहले क्लीन कर लेती हूँ घर को, और ये सब बेड वगैरह जितने भी हैं सभी को क्लीन कर लेती हूँ। सब बिस्तर बिस्तर ऐसे ही पड़ा था, सो करके उठते ही हम लोग सब तुरंत का तुरंत, सो के उठते ही तुरंत काम होता नहीं है। जिस समय झाड़ना पोछा लगाना होता है उसी समय सब मुझे फ़ोल्ड करके रखना भी होता है। तो फटाफट यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और सब जहाँ रखना होता है वहाँ सब सामान रख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये फटाफट ये सब कर लेती हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा, यहाँ पर पोछा क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर पोछा लगाने की पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड था वो गायब हो चुका है, पता नहीं शायद हो नहीं पाया रहा होगा यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी सब बेड बिछा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर मेरी बेबी का फिर खेलने का टाइम हो जाता है। यहाँ पर बिस्तर बिछाते ही इसे खेलना होता है और यहाँ पर बहुत खेलती है वो।
तो इसे मैं फटाफट बिछा लेती हूँ। ये देखो इसका मस्ती करना स्टार्ट हो गया। ये ऐसे ही यहाँ पर इस बेड में उसको खेलना होता है, तो उसे पता होता है कि मुझे चोट नहीं लगने वाली है, तो यहाँ पर आती है और इस पे कूद कूद के खेलती है। इसीलिए ये डेली बिछा रहता है मेरा ये बेड। इसीलिए ये जगते हुए तो कुछ काम मेरा अच्छे से परफेक्ट नहीं हो पाता है। ये सोती है तभी मेरा बहुत सारा काम कंप्लीट होता है। इसके जगते तक से तो मैं ये झाड़ू पोछा कर भी लेती हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल मस्ती 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 बहुत 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 मस्ती करती है। इसीलिए फटाफट मुझे ये सब जमा करके फिर इसे नहलाना भी है। इतने सारे काम हैं, मुझे खुद भी नहाना है, इसे नहलाना है, इसके खाना खाने का टाइम हो जाएगा क्योंकि और आज मुझे वैसे भी हेयर वॉश करना है, तो काफ़ी टाइम होने वाला है, बहुत बहुत टाइम होने वाला है। तो फटाफट जल्दी ये काम सब निपटा लेती हूँ फ़िलहाल तो। और यहाँ पर मेरी बेबी को मैं फटाफट नहला दिया है और इसे चलो मैं फटाफट इसका कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, वरना ठंड लग जाएगी। एक तो ठंड का मौसम है और ये गर्म पानी करके मैं नहला रही हूँ। तो चलिए फटाफट मैं इनका कपड़ा चेंज कर देती हूँ अच्छे से। और मेरी बेटी नहा चुकी है और उसे मैं पहले कपड़े वगैरह सब चेंज कर देती हूँ उनका। तो चलिए आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर ये नहा ली है और नहाने के बाद अभी ये टीवी देख रही है। जब तक से ये टीवी देख रही है, इसके टीवी देखते ही मुझे नहा करके निकलना होगा, हेयर वॉश करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट पहले नहा करके निकलती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पर मेरा नहाना हो गया है कंप्लीट, हेयर वॉश भी कर लिया है। तो बस अब मैं जल्दी से सावी को, मुझे अब खाना खिलाने का टाइम है। मुझे सावी को अब जस्ट खाना खिलाना है क्योंकि मेरे को नहाते टाइम लग गया था और वो नहा करके भूखी होगी। होता ये है जब बच्चों को नहा लेते हैं तो उन्हें तुरंत खाना खाना होता है, भूख लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं नहाने के लिए चले गई थी, इसलिए मुझे अभी इसको फटाक से दाल चावल खिलाना है। ये दाल चावल खाती है, इसे बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसे फटाफट दाल चावल खिला देती हूँ फ़िलहाल तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे बाल बहुत गीले हैं, तो इसे मैं पहले सुखा लेती हूँ। इससे होता ये है कि ठंड का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है, तो मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, कोल्ड कफ का प्रॉब्लम होता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को सुखा लिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम विद्या शाह है। तो आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन और डेली जितने भी टाइम मैंने अपने बेबी के साथ और अपने घर के लिए मैं देती हूँ, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया हुआ है। और मैं यहाँ बैंगलोर पे इस रेंट के घर पे रहती हूँ और मुझे भी इच्छा होती है कि मैं इसे पूरी डेकोरेट करूँ, अच्छे से सजाऊँ, अच्छे से रखूँ। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम रेंट के घर में रहते हुए कुछ कुछ चीज़ें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लेने की इच्छा होती है और उसे हम ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें रेंट के घर में कुछ पर्याप्त चीज़ें ही रखनी चाहिए। क्योंकि हमें कभी कभी ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें वो लेकर के जाना होता है, तो इतने बड़े बड़े सामान लेकर के रख लेंगे और कहीं जाना होगा तो हम इतने सारे सामान तो लेकर के नहीं जाते हैं, इसलिए हमें कुछ सामान छोड़ना पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सामान यहाँ परचेस नहीं करेंगे। जिस दिन हमारी खुद की अपनी खुद घर हो जाएगी, उससे हम वहाँ हम डेकोरेट करेंगे, वहाँ हम लगाएंगे, वहाँ हम कुछ चीज़ें परचेस करेंगे, तो वो हमें अच्छा भी लगेगा और उसे सजाने का मन भी होता है, दिल से होता है। लेकिन होता ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक मिनट। यहाँ तो ऐसा है कि अगर हम एक खिल भी यहाँ ठोकेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ऑनर को, तो हम वो सब चीज़ नहीं करते। क्योंकि मैं एक दो जगह से मैं देखते आ रही हूँ, काफ़ी लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम वो सब चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों के सामने मेरी एक वीडियो आपके सामने आती होगी और आप लोग सब देखते होंगे। और आरजे करिश्मा के द्वारा वो प्रेजेंट है, जो उनकी कॉमेडी और रियल लाइफ में जो होता है, जो हमारे साथ भी बीती होगी और आपके साथ भी बीती होगी, वो चीज़ उनमें दिखाया जाता है। और फ्रेंड्स, वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। आरजे करिश्मा के द्वारा है वो, और वो मेरे द्वारा नहीं है क्योंकि। तो ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। उसमें व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे आप लोगों को लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है उस पर और काफ़ी कमेंट्स भी है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि वो कमेंट्स का जवाब अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो आरजे करिश्मा
के द्वारा है और वो मैंने नहीं लिखा है और आप आरजे करिश्मा के लिए लिखते हैं, बोलते हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है उनकी अदाकारा, उनकी एक्ट, वो जो भी चीज, वो एक्ट जो भी बना रही है, वो जो भी प्रेजेंट करती है, उनकी कंटेंट, माय गॉड इतनी पसंद आती है रियल में। मतलब कि उनके में उनकी जितनी भी तारीफ करे वो कम है, क्योंकि इतने सारे रोल वो निभाती है, दादी, नानी, मम्मी, विक्की, भाई, सब सब चीजों का वो रोल निभाती है। और इतना टैलेंट किसमें होगा, बहुत बहुत टैलेंटेड है और वो इंदौर की रहने वाली है। मैंने उनकी जितनी भी वीडियो देखा है यूट्यूब से ही देखा है और इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है। और हाँ, काफी लोग पूछ रहे थे कि उनका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी काफी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उस पे आरजे करिश्मा का @RJ करिश्मा लिखा हुआ है। उनकी इंस्टाग्राम आप रियली जो रियलिटी है वो आप देख सकते हैं। और मैं जितने भी प्रेजेंट कर रही हूँ और आरजे करिश्मा के द्वारा, वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं उनका क्यों वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है इसीलिए बस मैंने ये किया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। और आज का इसीलिए मेरा ब्लॉग था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपनी बातें। और हाँ, अगर आप लोगों को कमेंट नहीं मिलते हैं, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, कमेंट का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप निराश ना हो रही है, क्योंकि वो आरजे करिश्मा के लिए लिखा जा रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सोचा कि शेयर करूं कि मैंने वो प्रेजेंट किया है, पर आरजे करिश्मा ने उन्हें हर चीज बनाया है, हर चीज किया हुआ है। और उनकी तरफ की जवाब, मैं कुछ भी चीज मैं नहीं चाहती कि किसी को, कि मेरे से कुछ भी जवाब निकले, और उनके इतने बड़े बड़े फैंस है, उनको थोड़ा भी मतलब कि कुछ ना लगे, इसीलिए मैं ये जवाब मैं नहीं देती हूँ। मुझे खुद को पसंद है, मैं पढ़ती हूँ, हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके बारे में इतना कुछ जब सुनने को मिलता है कि आप बहुत ही अच्छे एक्टर हो, आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो, आप बहुत ही ऑसम हो, बहुत ही, तो ये चीजें मुझे भी बहुत लगती हैं, क्योंकि उनकी इतनी तारीफ बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैंने चाहा कि आपके सामने शेयर करूं, क्योंकि एक आप ही ऐसा सोशल मीडिया पे हम बातें अपनी रख सकते हैं कि हम उन्हें बता सकते हैं, आप लोगों को मैं बता सकती हूँ, है ना। इसीलिए मैंने आज ये आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और आज का मेरा ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखिएगा, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट में भी बताना फ्रेंड्स कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का यह व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आते हैं, आगे भी ऐसे व्लॉग आते रहेंगे, मेरी डेली रूटीन की व्लॉग्स आते रहेगी, मैं दिन भर क्या करती हूँ। यहाँ फिलहाल मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी रहती है, तो मुझे भी काफ़ी कुछ टाइम निकाल करके मुझे बताना होता है, और एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना होता है। और ये जब आपको अगर ये वीडियो मिल रही होगी तो ये शाम तक से आप लोगों को आ जाएगी। मैं तुरंत बनाती हूँ और जितना जल्दी हो सके उसे अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, तो आज आप लोगों को ये शाम तक मिल जाएगी। मेरी ये दोपहर तक का ब्लॉग था, लंच टाइम तक का ब्लॉग था, और वो मैंने कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि आज मैंने सोच करके रखा था कि आज कैसे भी करके मुझे कंप्लीट करना है, आज मुझे अपना ब्लॉग दिखाना है। क्योंकि होता यह है कि जल्दबाजी में हम कैमरा रखना भूल जाते हैं, बच्चे रोते हैं तो क्या होता है, ध्यान बिल्कुल फोकस उनके तरफ हो जाता है, तो ये कैमरा और मोबाइल का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें बस वही खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, ये सब टाइम निकल जाता था। लेकिन आज मैंने बिल्कुल माइंड में सोच करके बैठा हुआ था कि बिल्कुल आज मुझे व्लॉग करना है, सुबह से लेकर के जितना भी दोपहर तक से हो रहा है। सोचा तो था कि शाम तक का व्लॉग लाओ, पूरे 10 बजे तक का मेरा मॉर्निंग रूटीन से लेकर के शाम तक का रूटीन मैं लेकर के आने वाली थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बीच बीच में हमको उठना पड़ता है। और फिर वो वीडियो क्या होता है, लंबा, जितना लंबा होगा उतने एडिटिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, तो ये सब चीज़ मैं नहीं चाह रही थी। जितना जल्दी, जितना शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ वही चाह रही थी। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और भी मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आज हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आज का मेरा यह डेली रूटीन कैसा रहा, कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो टाटा, टेक केयर, बाय बाय।